दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सेंट्रल बैंक के सेंटीज ऐप से अगर आप किसी की अकाउंट में पैसा भेजना चाहते हैं, चाहे सेंट्रल बैंक का अकाउंट हो चाहे कोई भी अदर बैंक का अकाउंट हो, आप अगर पैसा भेजना चाहते हैं तो पैसा भेजने का क्या प्रोसेस है, सो इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को अच्छे से एक बार देखिएगा तो आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताएं। चलिए वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिए। देखिए सबसे पहले सेंटीज ऐप को ओपन करें। देखिए जब ओपन करते होंगे तो कुछ ऐसा पेज आपके सामने सबसे पहले दिखता होगा। तो आपको देखिए यहीं पे एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफर फंड। तो आप चाहे तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ 3 लाइन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो वही ऑप्शन मिलेगा। चलिए हम जो है यहीं पे जो लिखा हुआ है ट्रांसफर फंड, इसी के ऊपर में क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको जो है एक बार फिर से बैक चले जाना है। जैसे बैक जाइएगा तो अब आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपको जो है 4 ऑप्शन मिल जाता है। एक है क्विक पे, दूसरा है टू ओनर अकाउंट यानी खुद का अकाउंट विथ हिन बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक का अकाउंट है और अदर अकाउंट है। और अगर आपका जो है किसी कोई अदर बैंक है तो टू अदर्स बैंक्स लिखा हुआ है। सबसे पहले क्विक पे के बारे में समझिए। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, चलिए करके दिखाते हैं, तो आपके सामने यहाँ ऐसा ऑप्शन मिलेगा। क्विक पे से आप पेमेंट किसी को कीजिएगा तो नाम से ही पता चलता है क्विक पे, मतलब तुरंत जो है उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा, ज्यादा झमेला नहीं है। यहाँ से आप 2 तरीका आपको मिलेगा। पहला है कि अगर सेंट्रल बैंक का किसी का अकाउंट है तो यहाँ जो लिखा हुआ है पे अकाउंट जो लिखा हुआ है, तो आपको जो क्या करना है, यहाँ जो ये बटन है इसको ऑन करना है। अगर सेंट्रल बैंक का अकाउंट है तो आप इसको ऑन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ अकाउंट नंबर है, जिसके अकाउंट में पैसा भेजना है उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखिए। उसी अकाउंट नंबर को दोबारा री इंटर अकाउंट नंबर के जगह पे डालिए। 2 बार अकाउंट नंबर जब डाल दीजिएगा तो पे अकाउंट नेम, आप जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा तो जिसका भी अकाउंट होगा उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसका नाम यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद आपको अमाउंट यहाँ पे भरना है, कितना पैसा आप भेजना चाहते हैं। और यहाँ पे है रिमार्क, यानी कि कुछ भी रिमार्क में यहाँ दे दीजिए पैसा किस कारण भेजना चाहते हैं। तो हम सेविंग फॉर फ्यूचर दे दिए या कुछ भी से दे सकते हैं। नहीं समझ में आया तो अदर भी है तो अदर भी दे सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से कोई भी एक रीजन चुन लेते हैं, चुन लिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ से देखिए कंटिन्यू करना है। उससे पहले आपको थोड़ा सा एक चीज और समझ लीजिए कि आप यहाँ से एक बार में 50,000 से कम ही भेजेंगे, 49,000 तक भेजे, 49,999 रुपए भेज सकते हैं। और आपको एक चीज करना है, सबसे फर्स्ट में ही आपका अकाउंट दिख जाएगा, आपका बैलेंस दिख जाएगा। तो अगर आपका जो है एक ही बैंक में 2-3 अकाउंट है तो आप इस पे क्लिक करके आप जो है जिस अकाउंट से पैसा भेजना चाहते हैं अकाउंट भी सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए इतना करके हम पहले सेंट्रल बैंक में पैसा भेजना आपको बताते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से आपको रिव्यू एंड कंफर्म करना है। सबसे पहले जो है आप जो अकाउंट से पैसा भेज रहे हैं आपका अकाउंट दिख जाएगा। उसके बाद जिसको पैसा भेज रहे हैं उसका नाम, अकाउंट नंबर, कितना पैसा भेज रहे हैं, वो सारा चीज दिख जाएगा। अब जो है आपको यहाँ से सब कुछ सही लगे तो कंफर्म करना है। जैसे कंफर्म करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा जो कि बैंक में दिया हुआ होगा अकाउंट में। तो उस पे एक OTP आएगा, OTP को डालेंगे और आपका पैसा कट जाएगा। तो देखिए OTP डाल दिए हैं। कैसे पैसा जो है ट्रांसफर मात्र 1 सेकंड के अंदर ही हो चुका है। नाम ही है क्विक पे। तो आप देख सकते हैं ट्रांसफर कंप्लीट सक्सेसफुली लिखा गया है। आपको एक रेफरेंस नंबर भी मिल गया है, चाहे तो आप नोट करके रख सकते हैं, चाहे तो इस रिसीट को आप डाउनलोड भी यहाँ से कर सकते हैं और इसको जो है आप लाइक करके भी रख सकते हैं। चलिए हम लाइक करके भी रख देते हैं ताकि काम आए। ओके कर देते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से किसी भी सेंट्रल बैंक के अकाउंट में पैसा भेजना हो तो क्विक पे के द्वारा भेज सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको जो है पहले से किसी का अकाउंट सेव करके रखने का जरूरत नहीं पड़ा, और अगर आप सेव करते हैं तो उसका पैसा भेजने का प्रोसेस अलग है। तो चलिए अब आपको हम अदर बैंक में पैसा कैसे भेजा जाता है ये भी बताते हैं। तो इसके लिए फिर से उसी पेज पे आएंगे। देखिए उसी पेज पे फिर से आ गया है। क्विक पे के ऊपर में क्लिक करें। अब जो है हम ये वाला बटन जो है यहाँ पे ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार हमको सेंट्रल बैंक में देखिए पे अकाउंट इज सेंट्रल बैंक, हमको सेंट्रल बैंक में पेमेंट नहीं करना है, किसी अदर बैंक में पैसा भेजना है। तो इसको हम ऑन नहीं करेंगे, जैसे है वैसा ही रहने देंगे। अब जो है जिसके अकाउंट में पैसा भेजेंगे आपको उसका IFSC कोड यहाँ पे डालना है। तो प्लीज टाइप हियर IFSC कोड यहाँ पे डालें, और नहीं जानते हैं IFSC कोड तो फाइन भी कर सकते हैं। तो अच्छा है कि IFSC कोड एक बार आप पता कर ही ले। तो IFSC कोड यहाँ पे डालेंगे। अगला का जो है जिसके अकाउंट में पैसा
भेजना है तो वो बैंक अकाउंट डालेंगे, उसी बैंक अकाउंट को री इंटर अकाउंट के जगह पे दोबारा डालेंगे और आपको जो है गेट बेनिफिशियरी नेम के ऊपर में क्लिक करेंगे तो उनका भी नाम यहाँ पे आ जाएगा। जब नाम आ जाए उसके बाद आपको यहाँ से दो ऑप्शन मिल जाता है, IMPS या तो नेफ्ट। आपको जो ऑप्शन चुनना है उसके माध्यम से आप जो है चुन सकते हैं। IMPS में पैसा तुरंत ट्रांसफर हो जाता है, नेफ्ट में थोड़ा सा टाइम लगता है, ज्यादा लेट नहीं लगता, इससे भी पैसा चला जाएगा। अमाउंट यहाँ पे डालना है, रिमार्क में कुछ भी जैसा बताया थे कुछ भी डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे एक बार में आप 20,000 से कम अमाउंट भेज सकते हैं। तो चलिए ये भी हम आपको तरीका करके किसी के अकाउंट में पैसा भेज के बताते हैं। उसके बाद इसमें भी आपको रिव्यू एंड कंफर्म का ऑप्शन आएगा, तो आपको दिख जाएगा जिस अकाउंट से आप पैसा भेज रहे हैं, किसके अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं, उनका नाम यहाँ पे दिख जाएगा, किस बैंक अकाउंट में भेज रहे हैं, बैंक का नाम भी दिख जाएगा, बैंक अकाउंट भी दिख जाएगा, कितना पैसा भेज रहे हैं वो भी दिख जाएगा, बैंक टाइप में अदर बैंक दिख जाएगा और मोड ऑफ ट्रांसफर भी दिख जाएगा। हम नेफ्ट के द्वारा भेज रहे हैं, चार्ज क्या लग रहा है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है और रिमार्क में हम क्या डाले हैं तो वो भी दिख रहा है। सब कुछ सही लगे आपको तो यहाँ से कंफर्म करेंगे। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होता है, गड़बड़ हो गया है तो कैंसिल भी कर सकते हैं। चलिए मेरा सब कुछ सही है तो कंफर्म करते हैं। फिर से रजिस्टर वो मोबाइल नंबर पे OTP आएगा जो बैंक में दिया हुआ है, OTP डालते हैं और बस पैसा जो है क्विक पे में तुरंत ट्रांसफर हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जो है मेरा जो है पैसा अदर बैंक में पैसा तुरंत चला गया है। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीका से आप जो है सेंट्रल बैंक में पैसा भेज सकते हैं, अदर बैंक में भी पैसा भेज सकते हैं। अब चलिए हम आपको आगे का ऑप्शन भी समझाते हैं। देखिए आगे का ऑप्शन में क्या है कि हम आपको जो है अभी क्विक पे के बारे में बताए हैं। अब क्या है टू ऑनर अकाउंट, ऐसे जो है आपका एक ही से काम चल जाएगा। क्विक पे जो है इसी से आपका काम चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये 3 ऑप्शन जानने का भी फिर भी जान लीजिए। इसमें क्या है कि आपका खुद का अकाउंट अगर है, टू ऑनर अकाउंट, आप इस पे क्लिक करेंगे। एक से अधिक अकाउंट अगर आपका खुद का है, उसके बाद आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से अगर आपका जो है सेंट्रल बैंक में ही 1-2 अकाउंट है तो आप जो है विथ इन बैंक के ऊपर में क्लिक करेंगे। और अगर सेंट्रल बैंक के अलावा कोई दूसरे बैंक में अकाउंट है तो अदर बैंक यहाँ जो लिखा हुआ है इसके ऊपर में क्लिक करेंगे। और यहाँ से आपको जो है ऑनर अकाउंट के ऊपर में क्लिक करके आपको पहले अपना अकाउंट सेव करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा, या अदर बैंक में अकाउंट है उसको भी सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ से आप खुद का अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है कि विथ इन बैंक, अगर आपको जो है किसी सेंट्रल बैंक का अकाउंट को अगर आप सेव करके रखे हैं, अगर सेंट्रल बैंक में अकाउंट सेव किया हुआ है, किसी को पैसा भेजना है तो विथ इन बैंक के ऊपर में क्लिक करेंगे तो ऐसा डिटेल्स आएगा। जिसका भी अकाउंट सेव किए होंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आपको डालना है अदर बैंक, नहीं डालना है ऑनर अकाउंट अदर बैंक। तो आपको जो है यहाँ से अदर बैंक के ऊपर में क्लिक करेंगे तो कोई अदर बैंक में अगर आप सेव किए होंगे वो दिख जाएगा। अगर सेंट्रल बैंक का ही सेव किए हैं तो विथ इन बैंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो उनका भी अकाउंट यहाँ पे आपको दिख जाएगा, लेकिन पहले से आपको सेव करना होगा। ठीक है, फिर बैक जाएं। उसके बाद यहाँ से आपको दिख रहा है अदर बैंक का, अगर सेंट्रल बैंक छोड़ के किसी दूसरे बैंक के अकाउंट को सेव किए हुए हैं तो इस पे क्लिक करें लास्ट वाले पे। उसके बाद आपको यहाँ अदर बैंक का भी अगर किसी का सेव किए हुए होंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो अगर पैसा भेजना है तो यहाँ से भेज सकते हैं। अब आपको एक चीज और समझा दे कि किसी भी अकाउंट को सेव कैसे किया जाता है, यानी बेनिफिशियरी ऐड कैसे किया जाता है, ये भी सिखा देते हैं। देखिए अगर आपको बेनिफिशियरी ऐड करना है, यानी किसी का भी अकाउंट को सेव करके रखना है कि फ्यूचर में कभी भी उसका जो है हम जो है बैंक अकाउंट को बार बार ना डाले, नाम ना डाले, तो सेव करके रखना है, चाहे सेंट्रल बैंक का हो चाहे अदर बैंक का हो। तो कैसे किया जाएगा, तो यहीं पे आपको थोड़ा सा नीचे करना है। नीचे करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से देखिए मैनेज पेमेंट्स, इसके ऊपर में क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको जो है सेंट्रल बैंक का ही अकाउंट सेव करना है तो विथ इन बैंक के ऊपर में क्लिक करेंगे और ऐड पे के ऊपर में क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से अकाउंट नंबर अगला का डालना है, उसी अकाउंट नंबर को दोबारा डालना है। यहाँ से पे अकाउंट नेम को आपको डालना है, या इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ही आएगा। और निक नेम कुछ है तो वो भी डालेंगे। ट्रांजैक्शन लिमिट कितना डालना चाहते हैं तो कुछ भी यहाँ से आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको अपना टिपिन यहाँ से डाल के इसको जो है 4 घंटे के लिए छोड़ना है तो ये सेव हो जाएगा। ये तो बताएं सेंट्रल बैंक के लिए। अदर बैंक के लिए आपको जो है विथ इन बैंक लिखा हुआ है, इसके ऊपर में क्लिक करें और अदर बैंक के ऊपर में क्लिक करें और ऐड पेमेंट के ऊपर में क्लिक करें। उसके बाद सबसे पहले तो जिसका भी अकाउंट सेव करना चाहते हैं सेंट्रल बैंक छोड़ के अदर बैंक, तो उसका
IFSC कोड डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे 2 बार और अकाउंट गेट बेनिफिशियरी नेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा। उसके बाद निक नेम है तो कुछ डालेंगे, इसमें भी लिमिट है, लिमिट को डाल देंगे। उसके बाद इसमें भी कंटिन्यू करेंगे और आपको टिप पिन डालना है, टिप पिन डाल के आप कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद आपको 4 घंटा वेट करना है तो ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है ऐड भी कर सकते हैं। और पैसा किसी को ऐड नहीं करना है, सॉरी अकाउंट नंबर ऐड नहीं करना है, क्विक पे में क्लिक करें, सेंट्रल बैंक हो या अदर बैंक हो, पैसा तुरंत किसी के अकाउंट में भेज सकते हैं। और सेव करना है तो सेव करने का तरीका हम बता दिए, यानी बेनिफिशियरी ऐड करना। तो उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे कि सेंट इजेप्ट ऐप से किसी को भी पैसा कैसे भेजा जाता है। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करेंगे। वीडियो पसंद आया है, अगर आपको लगता है कि ऐसा ही वीडियो और आपको देखना चाहिए मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने सेहत का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।